अध्याय 2 अजंता की चित्रकला। सांस्कृतिक लेख। इस पाठ में अजंता की गुफाओं की चित्रकला का अनुपम वर्णन किया गया है। इन गुफाओं में भारतीय मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला एक पवित्र भावना के साथ सुसंबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकट हुई है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता अद्वितीय है। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए यहाँ की गुफाओं की कला का दिग्दर्शन करना आवश्यक है। पाठ में यहाँ की कला पर प्रकाश डाला गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। वहां पहुंचने के लिए जलगांव, औरंगाबाद तथा पहूर में से किसी भी एक रेलवे स्टेशन पर उतरा जा सकता है। इन स्टेशनों से फरदापुर नामक ग्राम तक जाना होता है। उसी के निकट की पहाड़ियों में अजंता के कला मंडप छिपे पड़े हैं। मार्ग में बघोरा नदी को पार करना पड़ता है। यही अजंता की गुफाएं हैं। यहाँ मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में उच्च एवं पवित्र भावना सुसंबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकट हुई है। अजंता की छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनके 2 भेद हैं, स्तूप गुफा और विहार गुफा। स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना उपासना की जाती थी। यह अधिक लंबी होती है तथा इसके अंतिम छोर पर एक स्तूप होता है। इसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने भर का स्थान होता है। अजंता की 19वीं गुफा वहां की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है। विहार गुफा भिक्षुओं के रहने और अध्ययन के लिए होती थी। मूर्ति गुफाओं में चित्र बनाए गए थे। इनमें पहली, दूसरी, 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्रों के विशेष अंश बचे हुए हैं। ये सभी गुफाएं गुप्त काल की है। आइए अब हम अजंता में बनाए गए चित्र निर्माण की विधि के बारे में जान लें। दीवार में जहां चित्र बनाना होता था वहां पत्थर टपरकर खुरदरा बना दिया जाता था। इसके ऊपर गोबर, पत्थर का चूना और कभी कभी धान की भूसी मिले हुए गारे का लेबा चढ़ाया जाता था। यह लेबा चूने के पतले पलस्तर से ढका जाता था। इस पर जमीन बांधकर लाल रंग की रेखाओं से चित्र टीपे जाते थे, जिनमें बाद में रंग भरा जाता था। हल्का साया लगाकर चित्रों के अवयवों में गोलाई, उभार और गहराई दिखाई गई है। हाथ की मुद्राओं से, आंखों की चितवनों से और अंगों की लोच आदि से भाव व्यक्त हो जाते हैं। पहली गुफा के दालान की समूची दीवार पर लगभग 3.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा मार विजय का चित्र अंकित है। मार, लोग, काम, शैतान की सेना भगवान बुद्ध को घेरे हुए हैं। इस सेना में भगवान को डराने, क्रुद्ध करने, क्षुब्ध तथा लुप्त करने के लिए भयंकर मूर्तियों से लेकर कामिनिया तक बनी है। ये भगवान को विचलित करने में प्रवृत्त हैं। इस गुफा में केवल संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरण ही प्रवेश कर पाती है। आश्चर्य होता है कि यहाँ ऐसे चित्र कैसे अंकित किए गए होंगे। चंपे जातक की कथा है। बोधिसत्व ने किसी समय नागराज का जन्म लिया था। संयोगवश वे बंदी होकर काशी के हाट में बेचने के लिए लाए गए थे। उन्हें उस परिस्थिति से छुड़ाकर काशीराज अपने यहाँ ले गए। इसका चित्र भी उक्त गुफा में है। नागराज और काशीराज एक राजासन पर आसीन हैं। चारों ओर राजमहिलाएं तथा राज परिवार के लोग घेरे हुए हैं। नागराज काशीराज को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर अवलोकितेश्वर का विशाल चित्र है। वे दाएं हाथ में नीलकमल धारण किए हुए विचारमग्न है। प्रतीत होता है कि वे विश्व करुणा से ओत प्रोत है। उन भावों को चित्रकार ने बड़ी सफलता से उनके मुख मंडल पर अंकित किया है। 16वीं गुफा में 2 चित्र उल्लेखनीय है। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। यशोधरा के संग पुत्र राहुल सोया हुआ है। पास की परिचारिकाओं पर भी निद्रा ने अपनी मोहिनी डाल रखी है। इस दृश्य पर एक निगाह डालते हुए बुद्धदेव को अंकित किया गया है। उनकी दृष्टि में मोह ममता नहीं, प्रत्युत उनका अंतिम त्याग अंकित है। यही इस कृति का रहस्य है।
अजंता की 17वीं गुफा के सभी चित्र एक से एक बढ़कर हैं। यहाँ माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र है। एक माता अपने पुत्र को किसी के सामने सागरा उपस्थित कर रही है। सामने के चित्र में एक विशाल महापुरुष है जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है। बुद्धत्व प्राप्त करने पर जब भगवान पुनः कपिलवस्तु में आए तो उन्हें यशोधरा राहुल से बढ़कर और कौन सी भिक्षा दे सकती थी। इस चित्र में आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा दिखाई देती है। यहाँ की जातक चित्रावली भी बड़ी सुंदर है। बोधिसत्व एक जन्म में 6 दांतों वाले श्वेत वर्ण गजराज थे। उनकी 2 हथिनियां थी जिनमें एक ने सौतिया डाहवश आत्महत्या कर ली और एक ने राजा के घर जन्म लिया। उस जन्म में भी उसकी डाह कम नहीं हुई और उसने व्याधो बहेलिए शिकारी को गजराज का सिर लाने को कहा। वे गजराज के 6 दांत काट लाए। अंत में सारे रहस्य का भेद खुल गया। गजराज ने क्षमा का उपदेश दिया। यह समूची चित्रावली अत्यंत सजीव है। एक अन्य जातक दृश्य में युद्ध के प्रसंग को बड़ी सजीवता के साथ दिखाया गया है। इस बड़े चित्र में लगभग 300 चेहरे आज भी गिने जा सकते हैं। इन गुफाओं के चित्रों को देखकर हमारा मन उन महान चित्रकारों के प्रति श्रद्धा और लगन के सामने नत हो जाता है, जिन्होंने अपना समस्त जीवन चित्रों को सजीव बनाने में लगा दिया। हमें उन पर गर्व है।